करुणा की महापुंज महाकारुणिक सम्यक संबोधि तथागत बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, आज इस तथागत के दरबार में विराजमान हमारे पूज्य गुरु को नमन करते हुए, उपस्थित यहाँ सभी माताएं बहनें, सिद्धावान धम्मोपासक उपासक सभी को सादर नमो बुद्धाय। बड़े ही शांत पूर्वक ढंग से बिल्कुल शरीर को, मन को हल्का छोड़ दिया, क्योंकि पूरे सप्ताह भर जो हमारा जीवन उथल पुथल भरा रहता है, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने मंगल के लिए इन क्षणों को हम देते हैं, इसका खूब खूब लाभ लेते हैं, बिना किसी उलझन के, मानसिक उलझन के खूब खूब लाभ। चर्चा करने के पहले धम्म चर्चा, धम्म देशना तो चीवर वाले भिक्खु हमारे देते हैं, उपासक लोग धम्म चर्चा करते हैं। तो आज हमारे सम्मुख हमारे पूज्य भिक्खु हमारे बीच में हैं, तो हम उनको नमन करते हुए उनसे अनुमति लेना चाहेंगे कि आज की चर्चा की अनुमति प्रदान करेंगे। 3 बार वो साधु साधु बोल करके धम्म चर्चा की हमें अनुमति प्रदान करेंगे। साधु साधु साधु। जैसे हमारे पूज्य भिक्खु ने अनुमति प्रदान की, तो खूब रिलैक्स होकर के बड़ी शांति से चर्चा का लाभ है। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग रोज नहाते हैं, तो नहाते हैं तो शरीर का मैल होता है, शरीर की गंदगी होती है, उसको साबुन से खूब धुल करके नहाते हैं। और यदि हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ना नहाएं तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, एक उलझन सी रहेगी, दिमाग में भी एक उलझन सी रहेगी कि हमने नहाया नहीं, शरीर पर भी मैल जमा हो जाएगा। तो एक बार सोचिए कि जिस प्रकार से हम नहा करके अपने शरीर की मैल को साफ करते हैं, लेकिन हमने अपना अंदर का स्नान, अपने चित्त के मैल को कब से नहीं धोया, उसको धोने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हैं। जो आंख बंद करने के लिए कहा जाता है, उसके पीछे का विज्ञान को समझिए, क्यों कहा जाता है। क्या हम आंख खोल करके ध्यान नहीं कर सकते? तो देखिए, जो षडायतन बोलते हैं, जिनको जो 6 आयतन होते हैं हमारे, जिनका किसी से स्पर्श जब होता है तो प्रतिक्रिया होती है। हमारे मानस के 4 खंड अपना अपना सर उठाते हैं। तो जो हमारी 6 आयतन होते हैं हमारे शरीर में, ये 3.5 हाथ की जो काया है हमारी, इसके 6 आयतन है। और 6 आयतन जब इनका स्पर्श होता है, आँख का स्पर्श चित्त से होता है, कान का स्पर्श शब्द से होता है, जीभ का स्पर्श स्वाद से होता है, त्वचा का स्पर्श किसी से होता है, मन का स्पर्श
विचारों से होता है। तो जैसी स्पर्श हुआ वैसी प्रतिक्रिया हुई। तो आंख जब तक हमारी खुली रहेगी तब तक हम दूसरे के अवगुणों को देखते रहते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को पहचानते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम अपने आगे वाले, अगर आंख खुली रहेगी तो हम सामने वाले को देखेंगे, फिर उसका चित्र हमारे दिमाग में उभरेगा, फिर उसके दुर्गुण आएंगे कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। हम कभी अपनी कमियों की लिस्ट नहीं बनाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या। जिस दिन से हम अपने अंदर की कमियों की सूची बनाना शुरू कर देते हैं, ये समझ लीजिए कि वो हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन का समय है और चित्त को निर्मल करने का पहला कदम हमने उठा लिया है। तो जब आंख बंद कर लेंगे तो हमारी दृष्टि, हमारी नेत्र चित्र को स्पर्श नहीं करेंगे। चित्र को स्पर्श नहीं करेंगे तो हमारा मन अपने अंदर देखेगा। आंख खुला रहेगा तो सामने देखेगा, आंख बंद हो जाएगी तो अंदर देखेगा। जब वो अपने अंदर देखेगा तो उसको अपने स्वयं का, अपनी स्वयं की कमियों का उस व्यक्ति को अवलोकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो जब मूल्यांकन करेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो धीरे धीरे उनसे छुटकारा लेगा। तो ये हमारा धम्म का पहला कदम है। तो देखिए, पिछली चर्चाओं से 38 मंगल पर चर्चा हो रही थी और ये चर्चा 1-2 सेशन में गैप हो गया इसका और ये टॉपिक वहीं पे छूट गया। करीब 19 मंगल पे चर्चा होगी। ये 38 मंगल की कहानी या 38 मंगल पर जो चर्चा हो रही थी, ये 12 साल का कोलाहल तथागत बुद्ध के समय काल में पूरे ब्रह्मांड पर इसकी चर्चा हुई और ये चर्चा 12 साल चली। 12 साल किस टॉपिक पर चर्चा चली? इस टॉपिक पर चली कि मनुष्य का मंगल किसमें है। तो 3 प्रकार के मत निकल के आए। पहला मंगल यानी कि श्रुत मंगल, एक ने कहा दिट्ठ मंगल, एक ने कहा ये निकल के आए। दिट्ठ मंगल का मतलब कोई चीज अच्छी दिख जाए तो आपका मंगल होता है। उन परंपराओं धारणाओं में लोग आज भी बंधे हुए हैं। आज भी घर से लोग निकलते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजों को मानते हैं। गाय बछड़े को दूध पिला रही है तो मंगल होगा, आपका काम शुभ हो जाएगा, लोग मानते हैं। इसको दिट्ठ मंगल में आता है। और यदि कोई पानी लेकर के जा रहा है, बर्तन पानी से भरा हुआ है, तो लोग कहते हैं भरी हुई खेप का मिलना मंगल होता है। तो इस तरीके की चर्चाएं 12 साल तक निरंतर चली। देवों और मनुष्यों में इसकी बहस चलती रही। तो 12 साल का मंगल कोलाहल इसको कहा गया। इस घटना को तथागत बुद्ध के काल में मंगल कोलाहल कहा गया। लेकिन इसका जब सटीक आंसर नहीं मिला तो शक नाम के एक देव ने कहा तथागत बुद्ध के पास में जाने का निर्णय किया। जैतवन बिहार में तथागत बुद्ध रात्रि के तीसरे पहर में ध्यान में थे। एक ओर खड़े होकर के तथागत बुद्ध को अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद इंतजार करने लगा जब तथागत ध्यान से बाहर आए। तब तथागत से उस व्यक्ति ने पूछा कि ये तथागत, देवों और मनुष्यों का मंगल क्या है? तब तथागत बुद्ध ने 38 मंगलों को विस्तार से समझाया। उसमें 20 मंगल पर करीब चर्चा हो गई थी।
पहला तथागत बुद्ध ने कहा क्या सेव न चा बाला न पंडितान च पंडितान पूजा च पूजा में कीर्तन मंगल होता। इस पे चर्चा हो चुकी है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करना पहला उत्तम मंगल है। बुरे लोगों की, जो धर्म पे चलने वाले लोग नहीं हैं, उन लोगों की संगति करना ना करना उत्तम मंगल है। और इसको उदाहरण से भी बताया कि जिस प्रकार से सड़ी हुई मछली होती है, वो जिस पात्र को टच करती है, जिस जगह को टच करती है, उस जगह को दुर्गंध से भर देती है। ठीक उसी प्रकार से जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी जो शील सदाचारी लोग नहीं होते, उसकी संगति ठीक उसी प्रकार से होती है कि वो जिस जगह पे रहेंगे उस जगह पे अपना प्रभाव छोड़ जाएंगे। अच्छे लोगों की संगति उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से सुगंधित पुष्प होते हैं, जिस पात्र में होते हैं, जिस हाथ में होते हैं, जिस जगह पे होते हैं, वो अपनी खुशबू बिखेरते हैं। उनके न रहने पर भी उनकी खुशबू बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे लोगों की संगति होती है। पूजा चा पूजा में, यानी पूजनीय लोगों का पूजा करना चाहिए। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने 38 मंगल बताए हैं, जिसमें 20 मंगलों पर चर्चा हुई है। उसके कुछ मंगल आगे हैं जिनको, जो आज चर्चा का विषय है, जिनको हम आज आपको बताएंगे। आरती वृत्ति पापा मध्यमा चा सच्चेना अपमादो। हेलो, ये माइक चलाएंगे, डिस्टर्ब हुआ। हेलो हेलो, और सही होगा। अपमादो, हेलो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपमादो। हेलो हेलो, हाथ में ले ना माइक को। हेलो, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो इन पंक्तियों का मतलब पे हम चर्चा करेंगे। तथागत कहते हैं कि पापों को मन से हमेशा हटाना, मन में बुरे विचारों को ना आने देना, एतंग मंगल मुक्त। मन में बुरे विचारों को ना आने देना। अब बुरे विचारों को हमें रोकना है, तो जैसा कि आप लोगों को पिछले सेशन में सम्यक व्यायाम पे चर्चा किया था। सम्यक व्यायाम पे 4 प्रकार के व्यायाम बताए थे कि बुरे विचारों को ना आने देना, अच्छे विचारों को आने देना, अच्छे विचारों का संवर्धन करना, और जो बुरे विचारों को उन्हें बाहर करना। इस सम्यक व्यायाम में आता है। तो तथागत बुद्ध ये 38 मंगल में भी बताते हैं कि बुरे विचारों को ना आने देना उत्तम मंगल है। व्यक्ति अपना जीवन संयम रहेगा, संयम से जिएगा, और बुरे विचारों को मन में नहीं आने देगा। ये कहते हैं तथागत ये उत्तम मंगल है। इसके बाद में पाप कर्मों से दूर रहना, शरीर से और मन से, और किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त ना रहना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, देखिए, मन से और शरीर से ये अलग अलग क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कहा गया है कि कायन समरो साधु, बाचेन समरो साधु, मनस समरो साधु, सब दुखाचर निपत। तो काया से, मन से, कायन समरो साधु बाचेन, यानी बाचेन, बाचेन का मतलब होता वाणी से। कायन समरो साधु, बाचेन समरो साधु, मनस समरो साधु, सब दुखाचर निपत। जो व्यक्ति काया से, मन से, वाणी से अपने दुर्गुणों को दूर कर लेता है, वो व्यक्ति, सारे दुख दूर उस व्यक्ति के हो जाते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्मों को
शरीर से और मन से नहीं करना चाहिए। शरीर से किए हुए पापों की सजा का प्रावधान होता है, लेकिन मन से किए हुए जो पाप होते हैं उनकी कोई धारा नहीं होती है। लेकिन धारा जरूर नहीं होती है, लेकिन धर्म की दृष्टि से देखिए, धर्म बड़ा बलवान होता है और धर्म में, कानून में समय लगता है उसका परिणाम आने में। जैसे किसी ने चोरी की है, तो पाप किया है, पकड़ा जाएगा तो सजा का मिलेगा, भारतीय संविधान के तहत उस सजा का पात्र होगा। और यदि नहीं पकड़ा जाएगा तो सजा से बच जाएगा। लेकिन ये तो हो गया कानून की दृष्टि से, शरीर से किया हुआ पाप हो गया। अब मन से कैसे उसको सजा मिलती है? तो देखिए, धर्म में कोई भी देरी नहीं होती है। पाप कर्म किया और सजा मिली, बस उस दृष्टि से हमें देखने की जरूरत है। अब कैसे सजा मिलती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने चोरी किया और किसी ने नहीं देखा उसको, और किसी ने नहीं देखा, अपने घर आ गया, आराम से सो गया चोरी करके। सुबह किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया, उसका पूरा शरीर अंदर तक हिल गया। उसने कहा कि ऐसा तो नहीं पुलिस हो, लेकिन बाहर गेट खोला तो पता लगा कि मित्र है। थोड़ी शांति आई, यानी उस व्यक्ति को सजा मिल गई। उसका पूरा मानस अंदर से तंत्र पूरा हिल गया कि कौन है इतनी सुबह, ऐसा तो नहीं भाई, उसके अंदर तो चोर बैठा है, चोरी की उसने, डर बैठा है। तो जो छटपटाहट, उकलाहट और घबराहट का उसे सामना करना पड़ा, क्योंकि विकार जागा, भय जागा, पूरे शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। डर के वजह से गेट खोला, देखा तो बाहर मित्र था। पूछा भाई क्या बात है? तो उसने कहा कि दरोगा जी आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। अब देखिए, पूरा पसीना पसीना हो गया। जब वो दरोगा जी के पास में जाता है तो दरोगा जी उसके रिश्तेदार निकल पड़ते हैं, जानने वाले। उसने कहा कि भाई आप इसी गांव में रहते हैं, हमें पता लगा इसलिए हमने इनसे आपको बुलवाया। देखिए, उसके पाप का, उसके बारे में कोई वो चर्चा नहीं है, लेकिन कितनी बार वो अंदर से ऐसा द्रवित हुआ, ऐसे द्रवित हुआ, ऐसे घबराहट हुई, उकलाहट हुई, पूरे शरीर का पसीना पसीना हुआ कि अब पता लगा कि अब नहीं तो अब फंसते हैं। जब वहां गया तो उसका मित्र निकला, उसने कहा भाई हमें आपसे मिलना था। थोड़ा जान में जान आई, और जान में जान आई। उसने कहा अरे भाई हम तो व्यर्थ में घबरा रहे थे, ये तो बाकिया है ही नहीं हमारे चोरी का, ये तो दूसरा है, ये तो हमारा मित्र है। थोड़ी सी शांति मिली, और शांति जब मिली तो बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में वो व्यक्ति घर चला आया। जिसके यहाँ चोरी हुई उसने उसके यहाँ बुलावा भेजा, फिर उसका दिमाग, फिर उसको सजा मिली, घबराहट की सजा मिली, उसको उकलाहट की सजा मिली, पूरा अंदर से मानस हिल गया। उसने कहा कि उसने ऐसा तो नहीं कि कोई चीज हमारे यहाँ देख ली हो या कहीं से किसी ने बता दिया हो। घबराहट के कारण से फिर वहां गया। देखिए, ये घटना एक बार घटी, उसे सजा कितनी बार मिली। और उसका जब तक जीवन रहेगा, जब तक जीवन रहेगा, जब तक धर्म उसको सजा देता रहेगा, धर्म उसको सजा देता रहेगा। जब भी कोई ऐसा वाकया मिलेगा तब उसको सजा मिलेगी। तो ये धर्म की दृष्टि से उसको सजा मिलेगी। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्मों से, शरीर से और मन से, दोनों से विरत रहना उत्तम मंगल है। इसके बाद तथागत कहते हैं कि गुणों का और बड़ों का, देखिए बहुत अच्छी बात है, ये उत्तम मंगल हमको जरूर अपना पास में रखना चाहिए। तथागत के सारे 38 मंगल जो हैं, जो भी जो अपने जीवन में उतार लेता है उनको
जो भी व्यक्ति उस पे चलता है उस व्यक्ति का पूरा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि बड़ों का आदर करना और गुणों का आदर करना, जो गुण होते हैं गुणों का आदर करना, वो बड़ों का आदर करना उत्तम मंगल है। मंगल ही नहीं है, उत्तम मंगल है। जो भी आपको गुण जिससे भी सीखने को मिले, आपसे छोटा हो, आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपसे पद में छोटा हो, आपका रिश्ते में छोटा हो, जिससे भी मिले गुणों का हमेशा आदर करना चाहिए। किसी से भी हमें कोई गुण मिल सकता है, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये उत्तम मंगल है। इसके बाद में संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना, देखिए शब्द एक है, बहुत छोटा है, लेकिन तथागत की दृष्टि से इसके 3 अर्थ हैं। संतुष्ट होने को तथागत ने 3 अर्थ बताए हैं। एक को कहा है कि यथा लाभ, दूसरे को कहा है यथा बल लाभ और तीसरे को कहा है यथा स्वरूप लाभ। अब भाई ऐसे समझ में नहीं आएगी। संतुष्ट का मतलब है हमें अपने आप को, जो भी हमारे पास में है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए और तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। लेकिन तथागत ने इसको 3 परिभाषाएं दी हैं, तब उन्होंने कहा कि उत्तम मंगल है। अब 3 में क्या उन्होंने बताया, वो अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यथा लाभ का मतलब यह है कि आपको जैसा मिल जाए दान में। अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि जैसा आपको दान में मिल जाए, खुरदरा वस्त्र मिल जाए, चिकना वस्त्र मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, कम अच्छा भोजन मिल जाए, रूखा सूखा मिल जाए, उसमें आप संतुष्ट रहिए। पहला हो गया यथा लाभ। दूसरा उन्होंने कहा है कि यदि आपको कोई ऐसा दान मिले, कोई ऐसा दान मिले जो आपकी उम्र के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से उच्च श्रेणी का हो, तो उसको अपने गुरु को या अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को दे देना चाहिए। या आपको बहुत अच्छा चीवर मिल जाता है, बहुत अच्छा सिल्क बहुत अच्छा मिल जाता है, अच्छा दान मिल जाता है, जो आप तो उससे विरक्त हैं, तो उसको आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को दे देना चाहिए। इसके बाद में और उसमें किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई द्वेष नहीं जागना चाहिए। उसको देने से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए कि ये इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, हमें देना पड़ रहा है। आपको पूरी श्रद्धा से उसको दे देना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने और कहा है कि यदि आपको कुछ ना मिले, उसमें भी आपको अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। तो इस प्रकार से संतुष्ट रहना भी तथागत बुद्ध ने कहा तृष्णा नहीं होना चाहिए। यानी संतुष्ट होने का मतलब ही तृष्णा को जल से, मूल से समाप्त कर देना। ये उत्तम मंगल है। इसके बाद में कृतज्ञता या उपकार मानना, दूसरों द्वारा किए गए उपकारों को हमेशा याद रखना उत्तम मंगल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके साथ में कोई उपकार किया, कुछ समय बाद आपने भुला दिया उसको, बोले कि ठीक है जो कुछ है। हमेशा उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहना, उसका ऋणी रहना, उसके उपकार का स्मरण रखना चाहिए। ये उत्तम मंगल है। इसके बाद तथागत कहते हैं समय पर धम्म श्रवण करना चाहिए व्यक्ति को।
समय समय पर धम्म की बातें को सुनना ये उत्तम मंगल है। केवल मंगल ही नहीं है, ये उत्तम मंगल है। जब भी समय समय का मतलब होता है कि जब भी आपके पास में उचित समय हो, उस समय भिक्षु की वाणी, तथागत बुद्ध की वाणी, तथागत के धम्म को श्रवण करना उत्तम मंगल है। इसके बाद में तथागत कहते हैं सहनशील और विपरीत परिस्थितियों में गलतियों को सहन करने की क्षमता रखना उत्तम मंगल है। विपरीत परिस्थितियों में सहनशील होना, देखिए बातें बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी हमारे जीवन पर आधारित है। अगर ये सारे लक्षण यदि हम अपने अंदर धीरे धीरे करके उतार लेते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। इसके बाद तथागत कहते हैं कि आज्ञाकारिता, सोचता, अच्छे कल्याणकारी उपदेशों को आसानी से स्वीकार कर लेना उत्तम मंगल है। जो अच्छे उपकारी धर्म की बातें हैं उनको आसानी से स्वीकार कर लेना उत्तम मंगल है। इसके बाद तथागत कहते हैं कि समय पर धर्म चर्चा और धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर समय समय पर विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनना ही चाहिए, समय समय पर धर्म चर्चा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और उसको स्वीकार करना उत्तम मंगल है। इंद्रियों को बस में रखना, इंद्रियों को बस में रखना उत्तम मंगल है। पवित्र और शुद्ध जीवन जीना उत्तम मंगल है। इसके बाद थोड़ी सी धम्म के बारे में तथागत धीरे धीरे शुरुआत उन्होंने की थी हमारे दैनिक कार्यों से और धीरे 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 इनको धम्म के रास्ते पर ले गए 38 मंगल। इसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्यों का ज्ञान रखना उत्तम मंगल है। जो पिछली चर्चा में आप लोग सुने तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निरोध का मार्ग है। इसके बारे में विस्तार से आपको ज्ञान रखना उत्तम मंगल है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान रखना उत्तम मंगल है। निर्वाण का साक्षात्कार करना, निर्वाण की अवस्था को अनुभव करना उत्तम मंगल है। अब इसके बाद में लास्ट में विशेष महत्वपूर्ण बात आती है। तथागत बुद्ध लास्ट में बताते हैं कि 8 लोक धम्म बताए हुए। 8 लोक धम्म में हम अपने आप को स्थिर रखते हैं तो ये उत्तम मंगल है। और सबसे ज्यादा जो है बात होती है वो यहीं पे सबसे ज्यादा होती है, यहीं पे व्यक्ति डिस्टर्ब होता है और अपने जीवन को पेंडुलम की तरह से झुला देता है और ये कारण सबके जीवन से गुजरना है, वो सबके जीवन से गुजरते हैं। तो 8 प्रकार के लोक धम्म बताए जिनमें हम लोग प्रत्येक दिन गुजरते हैं। तो उनको ध्यान से समझना है और ध्यान से समझ में आ गई हमारी बात, अगर ध्यान से हमारी बात समझ में आ गई तो निश्चित रूप से उसका हमें पूरा लाभ मिलेगा। तो 8 लोक धम्म कौन से होते हैं? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश और निंदा प्रशंसा। तथागत बुद्ध कहते हैं ये 8 लोक धम्म होते हैं, इनमें हमको तटस्थ और मध्य में रहना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे लाभ, जैसे हमको कोई बड़ा लाभ होता है वैसे व्यक्ति बीच में ना रह करके उस लाभ की तरफ झुकाव उसका हो जाता है।
बहुत बड़ा किसी को लाभ हो जाए, बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, तो व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है। कहते हैं नहीं लोग, ये तो हवा से बातें करता है, साधारण व्यक्ति नहीं रहा है, ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब ये छोटे मोटे आदमियों को पहचानना बंद कर दिया। तो ये क्या है? ये उस लाभ की ओर इसका झुकाव हो गया। और जब व्यक्ति को हानि होती है तो व्यक्ति सबसे रोता फिरता है, सबसे रोता, वही कहानी रोता है, हमारा ये हो गया है, हमारा ये हो गया। यानी कहने का मतलब वो बीच में नहीं रहा है, वो इधर उसका झुकाव हो गया है। लाभ होगा इधर झुकाव हो गया, हानि हुई तो इधर झुकाव हो गया। लाभ हुआ तो खूब उछलेगा, हानि हुई तो खूब रोएगा। तो तथागत कहते हैं मध्यम में रहो, मध्यम में रहो। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करेंगे कि एक पिता के दो पुत्र थे और दो पुत्र, जब पिता का देहांत हो गया तो उनके पास दो अंगूठी थी। एक चांदी की अंगूठी थी और एक हीरा लगा था, इस पे सोने की अंगूठी थी। तो बड़ा भाई बोला कि भाई ये पैतृक संपत्ति है, इसमें हीरा लगा है, तुम इसको नहीं संभाल पाओगे, इसको हम रख लेते हैं, चांदी वाली तुम रख लो। छोटा वाला सीधा साचा था, उसने कहा ठीक है भाई, आप बड़े हैं तो आप हीरा वाली रख लो, हमें चांदी वाली दे दो। और सारी संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अब उस छोटे भाई का ये दिमाग लगा रहा कि इस हीरा के साथ में ये चांदी की अंगूठी जो रखी थी, इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। तो बड़ा ध्यान से उसको पलट के देखता है चारों ओर, तो उसमें लिखा था कि ये भी बदल जाएगा। बस इतना लिखा था, ये भी बदल जाएगा। अब वो देखता उस अंगूठी को, जब फसल आती घर धन धान से भर जाता, संपत्ति आ जाती है, बाजार में मार्केट में कुछ फसल को बेच देता है, कुछ धन आ जाता है, तो वो उछलता नहीं है, वो अंगूठी देख लेता है, कहता है ये भी बदल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, बरसात आती है, धन धान कम रहता है, खाद्यान्न कम बचता है, थोड़े से दिन खराब आते हैं, तो अंगूठी देख लेता है, कहता है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये भी बदल जाएगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है जो लोक धर्म में तथागत बुद्ध ने बताए हैं, तो इसके मध्य में हमको रहना चाहिए, अपने जीवन बहुत अच्छी तरीके से मध्य में जीना चाहिए। जैसे निंदा प्रशंसा, जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा करो तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उछलता है, अरे भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा ज्ञानवान नहीं है, हमारे जैसा ऐसा नहीं, खूब उछलेगा। और जब उसकी निंदा करो तो उसे बड़ा तकलीफ होती है। तो जो व्यक्ति लोक धर्म के मध्यम मार्ग में जीते हैं, वो तो न तो प्रशंसा में उछलते हैं, न निंदा में परेशान होते हैं, न तो लाभ में परेशान दुखी होते हैं उछलते हैं, और न हानि में किसी से रोते हैं। यस, और न सुख में वो लोग अधिक प्रसन्न रहते हैं, न दुख में अधिक दुखी रहते हैं। तो इन 8 लोक धर्मों से प्रत्येक व्यक्ति हम रोज गुजरते हैं। कभी हमारा लाभ हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी लाभ हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी हमारी किसी ने बुराई कर दी, कभी किसी ने निंदा कर दी, कभी यश कभी अपयश, कभी कभी हमारे शरीर में कोई कष्ट हो गया, कभी हम बड़ा सुखी हो गए, कभी फीवर आ गया, बुखार आ गया, काया कष्ट हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गए, थोड़ा सा, कभी खूब सुखी है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब में तथागत क्या कहते हैं कि इन सभी में व्यक्ति को मध्यम में रहना चाहिए। और मध्यम में रहना क्या है? उत्तम मंगल। इसके बाद तथागत कहते हैं कि शोक रहित रहना, शोक रहित रहना, इसको पाली के शब्द में उन्होंने कहा कि अशोकं, आ माने नहीं, शोक माने सुख, किसी प्रकार का शोक नहीं, उत्तम मंगल।
शोक रहित वही व्यक्ति रह सकता है जो व्यक्ति निर्दोष हो, निर्वैर हो, शरीर से, मन से, वाणी से, सभी तरीके से किसी के प्रति कोई ईर्षा, द्वेष भाव, ज्वलसी किसी के प्रति ना रखता हो, शील सदाचार का जीवन जीता हो, धर्म का आचरण करता हो, वही व्यक्ति बैर रहित रह सकता है। अशोकं, वो व्यक्ति शोक रहित रह सकता है। इसके बाद तथागत कहते हैं वीर्यं, जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त रहना उत्तम मंगल है। शोक रहित रहना उत्तम मंगल है, राग द्वेष से रहना उत्तम मंगल है। इसके बाद तथागत कहते हैं 38वां मंगल कहते हैं वीर्यं क्षेमं, इन विकारों से जो व्यक्ति सुरक्षित रहता है, इन विकारों से जो व्यक्ति मुक्त रहता है, वो व्यक्ति उत्तम मंगल में जीता है, उस व्यक्ति का जीवन हमेशा उत्तम मंगल होता है। तो तथागत ने इस प्रकार से ये 38 प्रकार के मंगल बताए और बड़ी ही सरल भाषा में बताए। इससे देवों और मनुष्यों का दोनों का उत्तम मंगल होता है। इन मंगलों को हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारें, हम भी अपने जीवन को बड़ा मधुर और अच्छा बना सकते हैं। तो इसी के साथ में बोलिए एक बार भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध की 38 मंगलों पे आप लोग चर्चा सुन रहे थे। इनको हम अपने पास रखें, अपने जीवन में उतारें। धारण करे सो धम्म है, नहीं तो कोरी बातें। यदि केवल हमने वाणी विलास किया है, केवल हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा हमने सुना, और उसको हमने धारण नहीं किया, तो कोई लाभ नहीं। डॉक्टर ने पर्चा बहुत अच्छा बनाया है, उसमें लिखा है पैरासीटामोल से बुखार दूर होता है, और उस गोली का हमने खूब पाठ किया, खूब पाठ किया, कोई बीमारी दूर होने वाली नहीं है। उसको धारण करें, धीरे 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 अपने जीवन में उतारें। तथागत का ऐसा धम्म है कि सारे कष्टों से छुटकारा पाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, केवल विज्ञान आपको समझ में आ जाए। तथागत बुद्ध ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो बात आपकी समझ में ना आए। उन्होंने कहा यही पथ को आओ और देखो, करके देखो, आप खुद करके देखो, उसको अनुभव से, अनुभूति से जानो, खाली वाणी विलास से नहीं। जो बात बताई जा रही है, जो बात आप बताई जा रही है कि शोक रहित रहना है, आपके चित्त के मैल को साफ कैसे करना है, करके देखो एक बार, अभ्यास करके देखो उसका। अभ्यास करके देखोगे, देखिए कोई बात कही हुई, जैसे किसी को रसगुल्ले का वर्णन सुनाया जाए तो चीनी से बनता है, खोया मिलाया जाता है, शुद्ध खोया होता है, बहुत बहुत मीठा होता है, एक अलग बात हुई। ये जैसे हमने प्रज्ञा के बारे में चर्चा की, श्रुतमयी प्रज्ञा हमने सुन लिया कानों में, लेकिन उसका आनंद तो कब, जब किसी को खाने के लिए दे दिया जाए, क्या अब इसे खा करके देखो, जो खा करके वो बताएगा कि अरे भाई इसका ये स्वाद होता है। ठीक वैसे ही तथागत का धम्म है। इस धम्म में रोज पंचशील का पाठ करते हैं, एक बार पालन करके देखो, व्रत रह के देखो कि नहीं आज हम व्रत रहेंगे, पंचशीलों का, सभी शीलों का कड़ाई से पालन करेंगे, सुबह से शाम तक स्मरण रखेंगे। उस दिन के बाद उस दिन की शाम की समीक्षा करिए कि आज का दिन हमारे परिवार का कैसा बीता। लोगों से पूछिए, अपने से नहीं पूछिए, आप अपने आप को तो अच्छा बताएंगे, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पूछिए कि आज आपको कैसा महसूस हुआ। तो
वो लोग बताएंगे कि नहीं आज का तो दिन बहुत अच्छा हुआ, आप किसी पे क्रोध नहीं किए, किसी को डांटे नहीं, किसी पे चिल्लाए नहीं, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया उसको भी आप नजरअंदाज किए। बड़ा अच्छा दिन बीतेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ में 1 मिनट के लिए आप लोग हाथ पैर सीधा कर लीजिए, फिर हम लोग आनापान का अभ्यास करें। आप लोगों को पंखे की हवा मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। उस दान दाता का खूब खूब मंगल हो, खूब खूब मंगल हो। हम अपने ऊपर देख रहे हैं तो चलिए, हवा तो पहुंच रही है, हवा तो पहुंच रही है। नहीं